हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुल लागत और उसके प्रकार। देखिए, कुल लागत और कुल लागत के प्रकारों के बारे में देखा होगा तो आपकी बुक्सों में प्रकार के रूप में नहीं बताया है कि कुल लागत के कौन कौन से प्रकार या भाग होते हैं। तो यहाँ आपको ये जानना होगा कि कुल लागत और कुल लागत के प्रकारों के बारे में क्या क्या और कितने भागों में कुल लागत बांटी गई है। तो यहाँ मूल रूप से आपको बताऊं तो अर्थ को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कुल लागत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो परिवर्तनशील लागत होती है और एक स्थिर लागत होती है। देखिए, परिवर्तनशील लागत का अर्थ होता है कि जो परिवर्तित होती रहती है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। उत्पादन के साथ साथ जिनकी लागतों में परिवर्तन होता है वो परिवर्तनशील लागतें कहलाती है। लेकिन स्थिर लागतें वो होती है जिसका उत्पादन में बढ़ना, घटना या स्थिर रहने पर भी किसी भी प्रकार की उसकी लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवर्तन नहीं होता है, वह स्थिर लागत कहलाती है। यानी कहने का मतलब है यही, एक जो रूम है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं उस रूम का जो किराया है वो क्या है, स्थिर है। यदि मैं इस रूम में 50 जने रहे या मैं एक वीडियो बनाऊं या 100 वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं तब भी मुझे उतना ही किराया देना है। यदि मैं इसमें 10 वीडियो बनाता हूं तब भी इतना ही किराया देना है, 100 वीडियो बनाता हूं तब भी इतना ही किराया देना है और ना बनाऊं तो भी उतना ही देना है। तो ये इस प्रकार की जो लागतें होती हैं वो स्थिर लागतें होती हैं। तो ये जो कुल लागत है वो जो समय अवधि के आधार पर देखा जाए तो लागतों के दो प्रकार होते हैं, एक अल्पकालीन लागत और एक दूसरा होता है दीर्घकालीन लागत। अल्पकालीन लागत का पहला भाग जो दे रखा है कुल लागत, कुल लागत को दो भागों में बांटा गया है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। इस वीडियो में मैं आपको कुल लागत और उसके प्रकारों और उसके यानी प्रकार या भाग कह सकते हैं उनके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ इस वीडियो को पढ़ाने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ आती है कुल लागत का अर्थ व प्रकार। देखिए, सबसे पहले देखना होता है कुल लागत कहते किसे हैं, टोटल कॉस्ट किसे कहा जाता है। अगर नॉर्मली परिभाषाओं के आधार पर देखें तो टोटल कॉस्ट का होता है किसी वस्तु के उत्पादन पर किया जाने वाला कुल व्यय, वो क्या कहलाएगा, उस वस्तु की कुल लागत कहलाएगा। तो वही परिभाषा मैंने भी यहीं लिखी है, किसी वस्तु के उत्पादन पर जो कुल व्यय किया जाता है उसे कुल लागत कहते हैं। एक परिभाषा तो ये दे रखी है। देखिए, मैंने जो परिभाषाएं बनाई है वो आपकी किताबों के आधार पर भी दे रखी है और जो आपके एडवांस कोर्स आते हैं उसमें जो परिभाषाएं दे रखी हैं, सारणी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पर जो परिभाषाएं बनती है उन सभी को देखकर उन सभी परिभाषाओं के आधार पर आपको मैंने कुल लागत की परिभाषा बताई है। इससे क्या होगा कि जब भविष्य में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड क्लासों के अंतर्गत सारणी के माध्यम से कि आप एसी दे रखा होता है यानी औसत लागत दे रखी होती है, क्वांटिटी दे रखी होती है और आपको कहा जाता है कि कुल लागत ज्ञात कीजिए, या फिर TFC दे रखा होता है कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत दे रखा होता है और कहा जाता है कि कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे स्थिति में यदि आपको वो परिभाषाएं याद नहीं होगी तो आप वो सारी चीजें ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने वो सारी परिभाषाओं के आधार पर कुल लागत की परिभाषा बनाई है, उसके अर्थ भी लिखे हैं। देखिए, पहली वाली परिभाषा हो गई है। सेकेंड परिभाषा क्या करिए, सूत्र के हिसाब से TC बराबर TFC। TFC का यहाँ अर्थ लिखा गया है कुल स्थिर लागत, उसमें किसको जोड़ा गया है, TVC यानी कुल परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसको यदि इन दोनों यानी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यदि जोड़ा जाता है तो टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि यदि कुल स्थिर लागत में कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ दिया जाए तो आपको टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत प्राप्त होती है। तो ये सेकंड परिभाषा भी हो गई है और सारणी के माध्यम से भी यदि आपके सामने यदि टोटल कॉस्ट दे रखा हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हो तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से टोटल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो यानी सारणी का क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, तो ये सेकंड परिभाषा यही दे रखा है। देखिए, कुल स्थिर लागत में कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ा जाता है तो कुल लागत प्राप्त होती है। तो ये परिभाषा केवल मात्र आपकी किताब में दे रखी है। जो फर्स्ट वाली परिभाषा है वो आपकी एडवांस बुक से है, उनमें दे रखी है। सेकंड वाली परिभाषा आपकी 12th स्टैंडर्ड की बुक्स में
दे रखी है। थर्ड वाली परिभाषा केवल मात्र सारणियों के आधार पर ही उसकी गणना हम कर सकते हैं। अगर आपको सारणी का पूरा ज्ञान होता है तभी आप उस परिभाषा को निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे। तो सेकंड सूत्र लिखा है टीसी बराबर एसी इंटू क्यू। यहाँ एसी का अर्थ होता है औसत लागत और क्यू का मतलब होता है उत्पादन मात्रा, जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी मात्रा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एसी का अर्थ लिखा है औसत लागत और इंटू का लगा रखा है और इंटू क्यू का अर्थ होता है उत्पादन मात्रा। देखिए औसत लागत से उत्पादन मात्रा का गुणा करने पर कुल लागत प्राप्त होती है। तो ये आपकी तीसरी परिभाषा हो गई। आपकी किताब में केवल मात्र एक परिभाषा दे रखी है और मैंने आपको जो अभी टोटल कॉस्ट के बारे में बताया है, उसके अर्थ के बारे में बताया है, उसकी तीन तीन परिभाषाएं आपके सामने लेके आया हूं। तो यानी किसी भी प्रकार का यदि सारणी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस मार्क्स को कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके पास टोटल कॉस्ट ज्ञात करने के तीन तीन सूत्र होंगे, तीन तीन परिभाषाएं होंगी। तो किसी भी जगह कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रह सकता जिससे कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ सके। तो यहाँ सारणी भी बना रखी है, आपको मैं बताऊंगा। देखिए परिभाषाओं को मैं सिद्ध भी करूंगा कि सिद्ध होगी कि नहीं होगी। टीएफसी और टीवीसी को जोड़ने पर टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है या नहीं होती, क्यू और एसी का गुणा करने पर टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है या नहीं होती है। यदि होती है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट है। देखिए पहले हमने क्या था, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी इसको इसको जोड़ रहे हैं, सारणी हमने पहले से ही बना रखी है। देखिए टीसी और टीएफसी को जोड़ा 10 और 0 को जोड़ते हैं तो कितना आता है आंसर, 10 आ रहा है। फिर 10 और 8 को जोड़ा 18 आ रहा है, 10 और 14 को जोड़ा 24 आ रहा है। यानी जो जो हम लोग ऐड कर रहे हैं टीएफसी में टीवीसी को ऐड करते हैं तो वही आंसर निकल के आ रहा है। तो यानी पहले वाला सूत्र आपका सही है। सेकंड सूत्र था टीसी बराबर एसी इंटू क्यू। एसी यानी औसत लागत दे रखी है, देखिए दे रखी है औसत लागत आपकी दे रखी है। तो औसत लागत दे रखी है तो ऐसी स्थिति में सॉरी यहाँ 10 आएगा एसी, यानी औसत लागत दे रखी होती है, टोटल स्थिर लागत होती है। तो एसी यानी यहाँ पर नहीं रहती है, लेकिन इसको मानते हैं क्योंकि उत्पादन के आधार पर 0 का इससे गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 1 का 18 से गुणा करेंगे 18 आएगा, 2 का 12 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 3 का 9.33 से गुणा करते हैं तो 28 आता है, 4 का 8.5 से गुणा करेंगे तो आपका 34 आएगा, 5 का 8.8 से गुणा करेंगे 44 आएगा, 6 का 10 से गुणा करेंगे तो मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ 60 आएगा, ये 60 है, ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों सूत्र हमारे क्या है, राइट है। उसी प्रकार अब देखिए टीसी बनेगा कैसे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि टीसी हमेशा मूल बिंदु के ऊपर से प्रारंभ होता है। अब आप कहोगे सर टीसी मूल बिंदु के ऊपर से प्रारंभ क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए इसके पीछे कारण ये होता है कि टीसी हमेशा मूल बिंदु के ऊपर से प्रारंभ होने का कारण ये है कि जो लागत होती है, कौन सी कुल लागत होती है, वो स्थिर लागत के ऊपर से प्रारंभ होती है। और ऊपर से प्रारंभ होती है क्योंकि उसकी बीच की यानी कुल लागत और ओ की यानी शून्य या ओ से कह सकते हैं ओ के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है कुल लागत। तो देखिए यहाँ पर 0 पे कितना दे रखा है 10, तो यहां से प्रारंभ होगा, यहाँ आज पॉइंट डाल देंगे 0 पर 10 और 1 पर कितना है 28, 1 पर है आपका 28, 2 पर कितना है 2 पर आपका है 24, 2 पर है 24, 3 पर कितना दे रखा है आपका 3 पर दे रखा है आपका 28, 3 पर 28, 4 पर 34, 4 पर 34, 5 पर कितना दे रखा है 44, 5 पर 44 और 6 पर कितना दे रखा है 60, 6 पर 60। तो आपका जो टीसी बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, ये टीसी बनकर तैयार हो जाएगा। वही होगा, मैंने पहले भी आपको काफी बार बता चुका हूं कि ओ एक्स अक्ष पर हमेशा क्या रहेगा उत्पादन मात्रा और ओ वाई अक्ष पर हमेशा क्या रहेगी
लागत, आगम, रेवेन्यू हो सकता है जिसको कह सकते हैं, या फिर आगम हो सकती हैं, या फिर उत्पादन से संबंधित अन्य कोई चीजें हैं वो रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ ये तक कंप्लीट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसके बंद कर दे। हाँ, तो उसके बाद जो प्रारंभ होता है कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत के अंतर्गत देखा जाए तो मैंने पहले ही कहा है कि स्थिर साधनों पर किया जाने वाला व्यय का योग बराबर कुल स्थिर लागत। वही परिभाषा दे रखी है, उत्पत्ति के स्थिर साधनों के लिए अल्पकाल में जो व्यय किया जाता है वही क्या कहलाएगा, कुल स्थिर लागत। यानी उत्पत्ति के जो स्थिर साधन होते हैं उन साधनों पर अल्पकाल में किया जाने वाला कुल व्यय बराबर कुल स्थिर लागत कहलाता है। और उसका सूत्र है TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर TC माइनस TVC, यानी कुल स्थिर लागत में कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुल स्थिर लागत प्राप्त होती है। तो वही दे रखा है, कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को घटाया जाता है तो कुल स्थिर लागत प्राप्त होगी। तो यहाँ ये सूत्र के आधार पर भी आप परिभाषा बना सकते हैं, और इस प्रकार की यदि सारणी भी पूछी जाती है तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड सूत्र भी हमने बनाया है, TFC बराबर AFC इंटू Q। देखिए AFC का अर्थ होता है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत का उत्पादन की मात्रा से यदि गुणा कर दिया जाए तो कुल स्थिर लागत प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ मैंने सारणी बना रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और AFC यानी औसत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखी है। इस पूरी सारणी को मैंने बनाया है। देखिए पहला जो हमारा सूत्र है TC माइनस TVC, यानी TC दे रखा और TVC भी दे रखा, इन दोनों में से माइनस करते हैं तो TFC आता है या नहीं है। तो देखिए TC कितना दे रखा 10, TVC कितना दे रखा 0, 10 में से 0 गया 10, 18 में से 8 गया 10, 24 में से 14 गया 10, 28 में से 18 गया 10, 34 में से 24 गया 10, 44 में से 34 गया 10, 60 में से 50 गया 10। यानी कहने का मतलब है पहला सूत्र TC माइनस TVC हमारा राइट है। देखिए काफी बार शिक्षक जो हमें पढ़ाता है हम लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही है, लेकिन हमें उसको सिद्ध भी करना चाहिए। यदि सिद्ध जो करके बताता है टीचर्स तो हम उस पर बिलीव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने सूत्र को सिद्ध किया। और सेकंड जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, AFC इंटू Q। देखिए AFC इसका इस और Q का गुना करते हैं तो TFC आना चाहिए। तो 0 और 10 का गुना किया 10, फिर 1 और 10 का गुना करे फिर भी 10, 2 और 5 का गुना किया 10, 3.3 का 3.3 से करे तो भी 10, और 4 का 2.5 से करे 10, 5 का 2 से करे 10, और 1.67 का 6 से गुणा करे तब भी 10। यानी हमारे दोनों सूत्र क्या है, सही है। अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के अंदर देखिए यहाँ पर TFC दे रखा है 10 10 10 और Q आपका दे रखा है 0 से 6। तो आपको पता होगा कि OX पर हमेशा उत्पादन मात्रा रहती है और OY पर लागत आती है। तो यहाँ 0 पर कितना दे रखा है 10, 0 पे 10, 1 पर 10, 2 पर 10, 3 पे 10, 4 पे 10, 5 पे 10 और 6 पे 10। तो आप ये मान के चले कि आपका जो ये TFC है वो समानांतर है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी लागतें क्या है, स्थिर है। ठीक है, देखिए जो थर्ड भाग था यानी कुल लागत का सेकंड भाग कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत का वही अर्थ रहेगा जैसे कुल स्थिर साधनों पर किया जाने वाला कुल व्यय बराबर कुल स्थिर लागत, उसी प्रकार कुल परिवर्तनशील लागतों पर किया जाने वाला व्यय बराबर कुल परिवर्तनशील
लागत, यानी वे लागतें जो अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर, किस पर, परिवर्तनशील साधनों के लिए व्यय करनी पड़ती है, वह क्या कहलाती है, कुल परिवर्तनशील लागत। यहां तक यानी समझ में आया होगा, यानी परिवर्तनशील साधनों पर किया जाने वाला व्यय कब, अल्पकाल में, बराबर कुल परिवर्तनशील लागत कहलाता है। और इसका सूत्र बनता है टीवीसी, यानी कुल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टीसी माइनस टीएफसी, यानी कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटाया जाता है तो आपको कुल परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगी। तो यही दे रखा अर्थ, कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटाया जाता है तो कुल परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। तो ये सूत्र हो गया। सेकंड सूत्र दे रखा है टीवीसी बराबर एवीसी इंटू क्यू, यानी औसत परिवर्तनशील लागत का उत्पादन की मात्रा से गुणा किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होगा, कुल परिवर्तनशील लागत। देखिए औसत परिवर्तनशील लागत का उत्पादन की मात्रा से गुणा किया जाता है तो कुल परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। देखिए वही सारणी बनाई है, 5 खाने दे रखे हैं, क्वांटिटी दे रखी है, टीसी दे रखा है, टीएफसी, टीवीसी और एवीसी। पहला क्या सूत्र था, टीसी में से टीएफसी को घटाएं, टीसी दे रखा है, टीएफसी को घटाए, 10 में से 10 घटाए 0, 18 में से 10 गया 8, 24 में से 10 गया 14, 28 में से 10 गया 18, 34 में से 10 गया 24, 44 में से 10 गया 34 और 60 में से 10 गया 50। अब हम लोग गुना करते हैं किसका, सेकंड वाला सूत्र है एबीसी इंटू क्यू, यानी इसका इससे, जीरो का किससे, इससे करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 1 का 8 से गुना करें 8, 2 का 7 से गुणा करें 14, 6 का 3 से गुणा करें 18, 6 का 4 से करें 24, 6.8 का 5 से करें 4, 34 और 8.33 का 50 से गुणा, 8.33 का 5, 6 से गुणा करेंगे तो 50। इस प्रकार से हम लोग ये दोनों सूत्र हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे, रेखा चित्र बनाएंगे। तो यहाँ ओ एक्स पर आपको पता है उत्पादन मात्रा आती है और ओ वाई पर लागत आती है। तो यहाँ पैमाना देखिए, हाईएस्ट कितना दे रखा है टीवीसी का हाईएस्ट दे रखा है 50, तो हमने 5 का पैमाना मान लिया और यहाँ 0 से 6 तक की गिनती है तो हमने 0 से 6 तक की गिनती ले ली उत्पादन की मात्रा में। तो फर्स्ट 0 पर कितना दे रखा है 0, तो 0 पर 0 आ गया। फिर 1 पर कितना दे रखा है 8, तो 1 पर 8। 2 पर कितना दे रखा है, 2 पर दे रखा है 14, 2 पर 14 दे रखा है। 3 पर कितना दे रखा है, 3 पर 18, 3 पर 18। 4 पर कितना दे रखा है 24, 4 पर 24। 5 पर कितना दे रखा है, 5 पर दे रखा है 34, 5 पर 34। और 6 पर कितना दे रखा है, 6 पर दे रखा है 50 और ये 6 पर 50। इस प्रकार से हम लोग इस रेखा को मिला देंगे। तो ये मिलाते हैं तो ये आपका हो जाता है टीवीसी, यानी कुल परिवर्तनशील लागत। यानी इसी प्रकार से कुल लागत के दोनों भागों को हम समझ लेते हैं। पहला कुल स्थिर लागत, जिसके अंतर्गत स्थिर साधनों पर किया जाने वाला व्यय बराबर कुल स्थिर लागत, और कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील यानी उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किया जाने वाला कुल व्यय, तो क्या कहलाएगा, कुल परिवर्तनशील लागत। ये दोनों हो गई कुल लागत का, यानी किसी वस्तु के उत्पादन पर किया जाने वाला कुल व्यय बराबर कुल लागत कहलाएगा। इस प्रकार कुल लागत और कुल लागत के दोनों भागों को हम लोग क्लियर कर लेंगे और डायग्राम आसानी से बन जाएगा। अब ये तीनों लागतें कंप्लीट हो गई हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको लेके आऊंगा औसत लागत और उसके भाग। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जिन्हें पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपका कमेंट्स हो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें।